स्टूडेंट, ये इस टॉपिक में हम लोग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने चार्ज एंड फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। सो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अभी देखो यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। अभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ Q1 किसकी कहाँ पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। कौन से चार्ज पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज वी हैव रिटन लाइक दिस, बराबर। सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। वैसे अगर 3 चार्जेस है तो ये तीनों चार्जेस 2 पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अभी इनका नेट फोर्स क्या रहेगा, दोनों का एडिशन रहेगा, ऑन 2 ड्यू टू 1, ऑन 2 ड्यू टू 3, थर्ड फोर्स की वजह से, बराबर। नेट फोर्स क्या रहेगा, दोनों का एडिशन रहेगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ड्यू टू 3 चार्जेस देर इज़ नो चेंज इन द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब 3 चार्ज की वजह से ये थर्ड भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। बट ऐसा नहीं होगा कि इसका फोर्स और इसका फोर्स, मतलब इसकी वजह से इसका कुछ अलग फोर्स रहेगा, ऐसा नहीं होगा। या इसकी वजह से इसका फोर्स अलग रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, नेट फोर्स पे चेंज आएगा। लेकिन इसके इंडिविजुअल फोर्स पे या इसके इंडिविजुअल फोर्स के, इसका जो भी वैल्यू रहेगा उस पर चेंज नहीं आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज है। मतलब नेट फोर्स विल चेंज, डेफिनेटली नेट फोर्स पे चेंज आएगा, बट 1 जो फोर्स लगा रहा है दैट विल रिमेन सेम। 3 की वजह से 1 पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। 3 जो इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है वो लगाएगा ही, 1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाने वाला है वो लगाएगा ही। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अभी यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे 2 दिए। वैसे अगर हम लोग ने n नंबर ऑफ चार्जेस लिए, सपोज 1 2 3 4 5 n नंबर ऑफ, तो सबके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है n नंबर ऑफ चार्जेस, पहली फर्स्ट चार्ज की वजह से n नंबर ऑफ चार्जेस, सेकेंड चार्जेस की वजह से n नंबर ऑफ चार्जेस, थर्ड चार्ज, जो भी फोर्स लगाने वाले हैं तो उसका क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर सम में एडिशन करेंगे, बराबर। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स। अभी देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों ने। पॉलीगॉन ट्रायंगल दिया है तो सबका एंगल क्या है, 60 है, बराबर। हम लोग को फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट अ वर्टेक्स सी पे फोर्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज है वो पॉजिटिव है। अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सी पे हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से ये जो फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपिल। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी दैट इज इन दिस डायरेक्शन FCB, एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू A दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन FCA, बराबर। अभी FCB का फोर्स क्या रहेगा, 2 चार्जेस हैं Q और Q है, बराबर। अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो देखेंगे नहीं, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन सा साइन है, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए आता है, डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। हम लोग फॉर्मूला वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज ही करेंगे, बराबर। सो इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, KQ1 Q2। अभी Q1 और Q2 तो दोनों सेम ही है, तो KQ² और डिस्टेंस क्या है A, तो A का स्क्वायर, राइट, A का स्क्वायर। FCA इन दोनों की वजह से क्या आएगा, K, ये दोनों भी पॉजिटिव ही है, Q² अपॉन A², दोनों का वैल्यू सेम आया, इसके लिए क्या कंसिडर किया, F, बराबर। कर सकते हैं ना, दोनों का वैल्यू तो सेम आया तो दोनों के लिए हम लोग F कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नेट फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू F आया, देखो यहाँ पे अभी इसका वैल्यू F आया, इसका भी वैल्यू F आया, और दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, बराबर, 60 डिग्री है। तो नेट फोर्स कहाँ से जाएगा, बीच में से जाएगा, तो नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, वेक्टर से आएगा। वेक्टर तुम्हारा एक्चुअली लेसन है, वहाँ से वेक्टर का फॉर्मूला आएगा। अभी cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2, बराबर। नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, अभी एक्चुअली वो फॉर्मूला A² + B² 2AB cos थीटा, ऐसा है। अभी ये दोनों भी F ही है, A और B, तो F² + F² 2F × F cos 60, बराबर। F² और F² क्या आएगा, 2F², 2 + 2F × F F²। cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 गेट्स कैंसिल, √ 2F² + F² कितना आया, 3F²। 3F² में से ये आंसर कैसे आएगा, √ 3F², ऐसे आएगा, बराबर। स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो F आएगा, और √3 × F दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अभी F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू सेम ही है दोनों का, KQ² अपॉन A²। तो नेट चार्ज ऑन द सी हम लोग ने क्या मिला, हम लोग को √3 KQ² अपॉन A², ये आंसर मिला, राइट।
अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये देखो अभी 3 चार्जेस है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उनका डिस्टेंस ए दिया है और हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द चार्ज एट पॉइंट ए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डिग्री कौन सा रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, बराबर। अभी यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, ए बी की वजह से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बराबर, फोर्स ऑन ए इंटू सी, बराबर, ये फोर्स लगेगा। ये ए पे फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ए और सी का फोर्स क्या मिला, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो कैसे लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फार्मूला अपना लेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए और बी का फोर्स ऑन दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अभी जस्ट आंसर निकला, दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो यार डिग्री 60 डिग्री है, तो आंसर क्या आ जाता है, √3 इंटू एफ। तो √3 एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो हम लोग ने फोर्स, नेट फोर्स निकाला यहाँ पे, कहाँ पे, ए पे, राइट। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज सी एट वर्टेक्स सी, बराबर। अभी यहाँ पे दिया है, ये रेक्टेंगल दिया है, अभी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस दिए और ये नेगेटिव चार्जेस है, और यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। अभी डिस्टेंस जो दिया है वो ए दिया है, डिस्टेंस ए दिया है, डिस्टेंस ए है और डायगोनल डिस्टेंस अगर ए है तो डायगोनल का आंसर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। डायगोनल स्क्वायर इज नथिंग बट ए का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2a स्क्वायर। तो डायगोनल का आंसर कैसे आएगा, स्क्वायर है मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, और 2 का क्या आएगा आंसर, a√2। तो डायगोनल का आंसर क्या आया, a√2, राइट। अभी बाकी का सब इजी है, हम लोगों ने ये पहले भी किया था। यहाँ पे हम लोग आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बराबर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेंगे, के क्यू मतलब क्यू का स्क्वायर और डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ पे कैसे आएगा, के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस क्या है, ए है तो ए स्क्वायर। दोनों का वैल्यू सेम है मतलब क्या कंसिडर करेंगे, एफ कंसिडर करेंगे। अभी ये तो आंसर इसका आया, लेकिन आंसर हम लोग को FCA, अभी FCA कहाँ पे है, ये वाले डायरेक्शन में है। अभी देखो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, और ये नेगेटिव है मतलब ऊपर वाला भी इसको खींच रहा है। तो FCA का जो फोर्स है, ये FCA का फोर्स, इसका जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम लोगों ने डायगोनल का आंसर निकाला। डायगोनल का आंसर क्या है, a√2, बराबर। यहाँ पे तो डिस्टेंस a था, यहाँ पे भी डिस्टेंस a था, बट यहाँ पे FCA के लिए डिस्टेंस क्या है, a√2 है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ ये डायगोनल का आंसर के लिए हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे, के क्यू स्क्वायर a√2 का स्क्वायर। अभी a√2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर और √2 का रूट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये आंसर आया। अभी ये आंसर कहाँ से, किस चीज़ के लिए मिला, हम लोग को FCA के लिए मिला। अभी रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था FCDB और FCD और CB का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, FR, देखो FR, बराबर। और दोनों का डिग्री कौन सा है, कौन से डिग्री पे है मैच कर रहे हैं। देखो हम लोग को आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और CB और CD का रिजल्टेंट भी यही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट जा रहा है उसका डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री है। फॉर्मूला क्या था अपना, f² + f² a² b² वाला, रूट ऑफ दिस 2f इंटू एफ cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 90 का वैल्यू 0 है, याद रखो ये चीज़, cos 90 का वैल्यू 0 है। तो ये दिस गेट्स कैंसिल, तो क्या आया, 2f²। इसका आंसर क्या मिला, रूट और दिस गेट्स कैंसिल, एंड 2 का क्या आएगा, √2, सो f√2। तो रिजल्टेंट का आंसर क्या मिला, f√2 मिला, राइट। इन दोनों के जो रिजल्टेंट थे, CB और CD का जो रिजल्टेंट था ये मिला, और CA भी उसी डायरेक्शन में है, उसका आंसर ये मिला है हम लोग को, राइट। और जो CA था और रिजल्टेंट था उसका क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, वही फाइनल आंसर मिलेगा। देखो फाइंड आंसर CB और CD मतलब क्या, रिजल्टेंट मिला था, और CA का जो आंसर मिला था वो CA का आंसर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे।
अभी सी ए का आंसर हम लोग को क्या मिला था, ये मिला था, देखो यहाँ पे KQ² 2A², राइट, ये मिला था। और जो दोनों का रिजल्टेंट था उसका आंसर क्या मिला, F√2। देखो यहाँ पे वैसे लिखा है रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट और सी ए, राइट। सो हम लोग डायरेक्शन तो सेम है, तो वेक्टर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। रिजल्टेंट का आंसर √2 × F आया था, सी ए का आंसर ये आया था। F का फॉर्मूला क्या है, F का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, क्या है, KQ² A²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देखो KQ² A², इसका सी ए का आंसर सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों में से कॉमन क्या है, KQ² A² कॉमन है, बाहर निकला, तो आंसर क्या मिला, √2 + 1/2। देखो ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंजेस है कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, कहाँ पे, सी पे जब हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे तो इसकी वजह से, बी की वजह से जो फोर्स मिला उसका आंसर निकाला, सी की वजह से जो डी की वजह से जो फोर्स मिला इसका आंसर निकाला, इसका आंसर ये आया, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला हम लोग ने, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से निकाला, बराबर, दोनों का 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट क्या आया, F√2 आया। सी ए के लिए हम लोग ने, सी ए का जो डायरेक्शन है, सी ए के लिए हम लोग ने डायगोनल का आंसर निकाला, डायगोनल के आंसर के हिसाब से हम लोग ने उसका फोर्स का फॉर्मूला लिखा, राइट। अभी ये रिजल्टेंट और सी ए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए रिजल्टेंट का और ये सी ए का जो आंसर था वो हम लोग ने ऐड किया, देखो रिजल्टेंट का और सी ए का आंसर हम लोग ने ऐड किया, राइट, फिर आंसर ये मिला, यही था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर। हाँ, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटर पे हम लोग अगर कोई भी चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट करके ये कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो पॉजिटिव 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 है, बराबर, ये इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सी इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इक्वल एंड अपोजिट क्या हुआ है, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट क्या हुआ है, कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये सपोज रेक्टेंगल में हुआ, भी ट्रायंगल में होता तो भी क्या आता, सेम ही आता। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे भी देते हैं, सेंट्रॉइड में आंसर फाइंड आउट करो, ये वर्ड याद रखो, सेंट्रॉइड का मतलब वही, ये सेम ही देंगे, कुछ अलग अलग देंगे ना, वैल्यू 4Q 3Q ऐसा देंगे, सेंट्रॉइड में आंसर निकालो तो आंसर फाइनल नेट फोर्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी ये क्वेश्चन है लास्ट, ये पॉलीगॉन टाइप का। अभी ये रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में चार्जेस दिए, एक पॉजिटिव 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 और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, और ये वैल्यू दी है, वैल्यू में से कौन सी आंसर फाइंड राइट है वो दिखाना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव प्लस Q एट सेंटर, यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है हम लोग को, राइट। अभी C जो फोर्स लगा रहा है, C जो फोर्स लगा रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो FC ये डायरेक्शन में है, बराबर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो FA भी ये डायरेक्शन में, राइट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में है, अवे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अवे, तो ये वाला जो फोर्स रहेगा ऊपर वाला वो FD रहेगा, नीचे वाला फोर्स D की वजह से B पे FD, बराबर, और B की वजह से D पे FB, B फोर्स। सो तो ये ऊपर वाला क्या आया, FD आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में FB आया, और सेम डायरेक्शन में कौन से दो फोर्स आए, FC और FA, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अब भी देखा था डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेक्टर में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि A इज़ अ रेडियस, हाफ ऑफ द डायगोनल क्या लेंगे, सपोज हाफ मैंने R लिया है, तो R, अभी R का आंसर कैसे निकालेंगे, R इज़ नथिंग बट रेडियस कैसे निकालोगे डायगोनल का, R इज़ अ हाफ ऑफ द डायगोनल। अभी डायगोनल पूरा क्या है, डायगोनल का आंसर अभी निकाला था A√2, तो R का वैल्यू क्या रहेगा, हाफ ऑफ द डायगोनल मतलब A√2 डिवाइडेड बाई 2। अभी 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 गेट्स कैंसिल, तो रेडियस का आंसर क्या मिला, R इज इक्वल्स टू A/√2, राइट है। अभी FB और FD का आंसर और FA और FC का आंसर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, लेकिन आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, KQ, एक ये सारे जो Q है, ये Q और ये कैपिटल Q,
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हुए, कैंसिल हुए। एफ बी और एफ डी इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हुए, गए। एफ सी और एफ ए सेम है, मैंने पहले ही बताया, तो एफ सी और एफ ए सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आया, 2f है, 2f आया, 2f आया। f का आंसर क्या है, के क्यू इंटू क्यू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, a बाई रूट टू, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या है, a बाई रूट टू। ए का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट एंड रूट गेट्स कैंसिल, सो 2 आया तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 के क्यू मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 2 क्या आया, 4 आया। तो ये 4 कहाँ से आया, ये अलॉन्ग द सी, मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे हम लोग जो नेट फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो नेट फोर्स निकाल रहे हैं ये कौन से डायरेक्शन में, अलॉन्ग द सी डायरेक्शन, सी डायरेक्शन में। आंसर कौन सा आएगा, ये आंसर आएगा, देखो ये आंसर आया 4KQ बराबर। फिर इसे एक बार समझा रही हूँ, देखो क्या किया हम लोग ने, हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर रहे और ये चार्जेस दिए, राइट। अभी ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ FC, ये अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये अवे जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हुए। और ये पॉजिटिव, ये प्लस क्यू जो चार्जेस है ये यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर रहा है इसकी तरफ, तो ये भी जो अट्रैक्ट कर रहा है वो भी FC है। तो FA और FC का जो फाइनल आंसर है हम दोनों क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, दैट्स इट। सिर्फ हम लोग को ये फाइंड आउट करना था कि R का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे। तो अभी डायगोनल का आंसर हम लोग ने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, प्रीवियस क्वेश्चन में डायगोनल का आंसर क्या फाइंड आउट किया, A√2, अब भी जस्ट फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे पूरा डायगोनल का आंसर A√2। अभी इसका हाफ तो रेडियस मिलेगा, ये रेडियस हम लोग ने उसका हाफ लिया है ना, हाँ, तो इसका हाफ किया तो रेडियस मिला। सेम फॉर्मूला में, फोर्स के फॉर्मूला में रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट द आंसर। तो हम लोग ने फोर्स के 4 क्वेश्चंस किए, 4 या 5 क्वेश्चंस किए, देखो पॉलीगन टाइप में। पहले ये क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोग ने नेट फोर्स एट पॉइंट C पे निकाला था, ये बहुत इजी था, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, नेट फोर्स निकाला फॉर्मूला से, राइट। सेम क्वेश्चन यही था, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने A पे निकाला आंसर, वही आंसर, सेम आंसर आया। या ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके ये क्वेश्चन दिए, यहाँ पे स्क्वायर दिए, C पे आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर फाइंड आउट किया, ये वाला आंसर फाइंड आउट किया, CA वाला आंसर फाइंड आउट किया और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। तो रिजल्टेंट और CA दोनों का आंसर को क्या किया हम लोग, ऐड किया, देखो सेम डायरेक्शन में, ये आंसर आया। देन हाँ, अगर ये सिमेट्रिक है, सेंट्रोइड वेंट्रोइड लिखा है तो आंसर क्या आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा। फाइनल आंसर अभी ये लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q है और ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ये तीनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, उसका आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, राइट। अभी एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलम। अब प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ABC, तो डायग्राम बनाओ, जैसे ही पढ़ते हो वैसे डायग्राम बनाओ, ABC 3 चार्जेस है, प्लस Q और माइनस Q। 3 charges of magnitude are placed at the corner of ABC of equilateral triangle of side 4 मीटर। A जो है वो 4 मीटर है। If the charges A and C are positive, अच्छा A and C are positive बोला है, and B is negative, what is the magnitude and the direction of the total force acting on the charge at C? इसका magnitude at point C and direction पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, बराबर, रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। अभी ये FC का आंसर क्या आएगा, Q मतलब Q का स्क्वायर A स्क्वायर, CB का आंसर क्या आएगा, वही आएगा, सेम आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट क्या है, FC है। अभी ये ऐसा रिजल्टेंट ये इन दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे जा रहा है, CB और CB। ये देखो ये पूरा एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो ये पूरा 180 होता है, राइट, ये 60 है, ये 60 है, राइट, ये 60 करके 180 होगा ना, तो ये 60 डिग्री है, CA का 60 डिग्री है, CB भी 60 डिग्री पे, तो FCA cos 60, FCB cos 60, तो क्या हुआ 2F 2 बार 2F cos 60, दोनों का वैल्यू सेम है, इसके लिए दोनों का वैल्यू सेम है,
2f cos 60 का वैल्यू क्या 1/2 कैंसिल, तो f आंसर मिला, क्या आंसर मिला KQ² अपॉन A²। वही आंसर अभी क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड पूछा है KQ² अपॉन A²। ए क्या दिया है, ए बोला है उन्होंने 4 मीटर और चार्ज बोला 100 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट किया 10⁻⁶, चार्ज की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 10⁻⁶ करके बराबर, और ए का स्क्वायर मतलब 4 मीटर इंटू 4 किया। अभी जो भी वैल्यू है एक साथ लिया 9, 4 इंटू 4 16, और ये 100, ये 9 है, ये 9 है, ये -6 है, -6 है, -6 -6 -12, 9 - 12 + 4 बराबर 9 - 12 इज -3, और ये +4 -3 + 4 1, और ये 9 अपॉन ये 16, तो 16 से अगर 9 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0.5625। तो ये आंसर आया, फोर्स का वैल्यू ये आया 0.5625, दिस इज योर आंसर। सो ये टॉपिक में एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चन जो थे फोर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर किया। थैंक यू।